हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज बायोलॉजी। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है, और अब हम चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू isthmus of oviduct called cleavage towards the uterus। इसने क्या कहा है कि जब माइटोटिक डिवीजन होती है, स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव, जो जाइगोट है वो मूव करता है isthmus से। ठीक है, isthmus की साइड मूव करता है, मतलब यूट्रस की साइड मूव करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज। ठीक है, एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। और क्या करता है, 2 से 16 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। ठीक है, द एम्ब्रियो विद एट, देखो अब इसने क्या कहा है, ये है ए। ठीक है, बी में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये क्या है, ओवम है। ये क्या हुआ, स्पर्म आके जो ओवम है उसके साथ फर्टिलाइज कर लिया। फिर क्या हुआ, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होने लगी। सबसे पहले तो क्या आया, 2 सेल स्टेज। ठीक है, फिर उसमें आई 4 सेल्स। ठीक है, फिर आई 8 सेल्स। और जब 8 सेल्स आ जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोरुला। ओके, देन 8 के बाद 16 सेल स्टेज आई। ठीक है, 16 सेल स्टेज आने के बाद क्या हुआ, कुछ जो सेल्स थी वो साइड में ऐसे लेयर की तरह लग गई। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और जो ये जो अंदर की जो लेयर्स हैं जो कि एक मास बना रही हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, इनर सेल मास। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की लाइनिंग जो है उसके अंदर क्या कर रहा है, एम्बेडेड हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। जब जो ओवम है फर्टिलाइज होने के बाद क्या करता है, यूट्रस की वॉल के अंदर चला जाता है। ठीक है, देन 8 to 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड मोरुला। जो हमने 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर देखा था उसको हमने क्या नाम दिया था, मोरुला। ओके, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस। इसने कहा है कि जो मोरुला है वो फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है और किस में चेंज हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और किसकी तरफ मूव करता है, यूट्रस की तरफ मूव करता है। The blastomere in blastocysts are arranged into an outer layer called trophoblast। जो ब्लास्टोमियर से जब ब्लास्टोसिस्ट बना तो उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें जो आउटर लेयर होती है, मैंने आपको दिखाया था कि कुछ सेल्स ऐसे लेयर की तरह अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर जो लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। और जो अंदर कुछ सेल्स थी जो इससे ट्रोफोब्लास्ट थी, उनको हमने क्या नाम दिया था, ICM, इनर सेल मास। The trophoblast layer then gets attached to endometrium and the inner cell mass get differentiated as an embryo। देखो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो क्या होगी, एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएट। जो इनर सेल मास इसके अंदर प्रेजेंट था वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर देगा। ओके, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी। ठीक है, एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। रिजल्ट में क्या होगा, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किसमें, एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की उसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और यही क्या करता है, प्रेगनेंसी को लीड करता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इसने कहा है कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या है, जो ये हमने जो लेयर देखी थी ट्रोफोब्लास्ट की, इस पे क्या है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं ऐसे। ठीक है, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय अ यूट्राइन
टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जो कि किससे सराउंड होती है, यूट्राइन टिश्यू, और जो मैटरनल जो ब्लड होता है उससे क्या होती है, सराउंड होती है। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta। इसने कहा है कि जो कोरियोनिक विलाई है और जो यूट्राइन टिश्यू है, ठीक है, वो एक साथ मिलके ज्वाइन होके एक ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, ठीक है, किस किस के बीच में, जो एम्ब्रियो है, मतलब जो बेबी फॉर्म हो रहा है उसका जो एम्ब्रियो है और जो मैटरनल बॉडी है, मतलब मदर की जो बॉडी है, उसके बीच में क्या बनाते हैं, एक ऐसा, मतलब ऐसे फंक्शनल यूनिट बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो है उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इनका क्या करता है, सप्लाई करता है एम्ब्रियो के पास, ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे डिवाइड करने के लिए। And also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by embryo। और जो एम्ब्रियो ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है और जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा। ओके, देन दी प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड। जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से क्या होता है, कनेक्ट होता है, किससे, अम्बिलिकल कोड से, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो अम्बिलिकल कोड है वो हेल्प करती है कि जो सब्सटेंसेस है वो एम्ब्रियो तक जा सकें और जो वेस्ट है वो एम्ब्रियो से बाहर आ सके, ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स, और बहुत सारे हॉर्मोन्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सिन, ठीक है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, उसको ओवरी सिक्रेट करती है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। इन्होंने कुछ हॉर्मोन्स के एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि HCG, HPL, और जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर ओनली तब सिक्रेट होते हैं जब उनके अंदर क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in maternal blood। इसने क्या कहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वे कौन कौन से हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। ओके, तो मैटरनल जो ब्लड है उनमें इनका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये जो हॉर्मोन्स हैं इनका प्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ में। जो फीमेल बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है जो ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ में ये रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और यही हार्मोन क्या करते हैं, जो मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस हैं उनको करते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm। इसने कहा है कि जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है टू लेयर्स में, ठीक है। एक तो है एक्टोडर्म जो कि क्या है, आउटर लेयर है, और जो इनर लेयर है वो क्या है, एंडोडर्म। द mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm। देन क्या होता है, एक लेयर mesoderm क्या होती है, इन दोनों लेयर्स के बीच में अपीयर होना शुरू हो जाती है। These three layers give rise to all tissue in adults। ये जो थ्री लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, जो फीटल मतलब जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसमें जो टिश्यूज को राइज करते हैं, टिश्यूज को डेवलप करते हैं, वो कौन करते हैं, ये थ्री लेयर्स ही करती हैं। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all tissues and organs। इस यहाँ मेंशन किया गया है कि जो इनर सेल मास है उसके पास कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं,
स्टेम सेल्स, ठीक है, जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो सभी टिश्यूज और ऑर्गन्स को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। What are the major features of embryonic development as various month of pregnancy? अब इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करते हैं हर मंथ, ठीक है, हर मंथ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है वो पूछा है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 months, हमें पता है कि जो ह्यूमन फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी होती है वो कितने मंथ्स के लिए होती है, 9 months के लिए, ठीक है। डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग एलिफेंट कैट्स, इसने पूछा है कि क्या आपको पता है कि जो डॉग एलिफेंट और कैट्स में प्रेगनेंसी कितने मंथ्स के लिए होती है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म्ड, इसने कहा है कि प्रेगनेंसी के 1 month के बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो का जो हर्ट है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope, और जो ग्रोइंग फीटस है उस वो कब नोटिस होता है, जब जो हर्ट है वो क्या करता है, हर्ट की जो साउंड है वो स्टेथोस्कोप से फील करके ही क्या पता लगाया जाता है कि प्रेगनेंसी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम तभी नोटिस किया जाता है जब हर्ट की साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट, जब सेकंड मंथ की मतलब प्रेगनेंसी का जो सेकंड मंथ है जब वो खत्म होने को जाता है तो क्या डेवलप होते हैं, लिम्स और डिजिट्स फाउंड होती हैं। By the end of 12 weeks post trimester, most of the major organ system are formed. For example, limbs, external genitalia organs. इसने क्या कहा है कि आफ्टर 12 months, मतलब 12 weeks, ठीक है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तीनों जो ट्राइमेस्टर हैं वो 3 months के होते हैं, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होता है, मतलब एंड ऑफ थर्ड मंथ, तो क्या होता है, मेजर ऑर्गन फॉर्म होते हैं किसमें, जो एम्ब्रियो है उसके मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है इसने, लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके, आर वेल डेवलप्ड, क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month, जो फीटस है उसकी फर्स्ट मूवमेंट और उसके ऊपर हेयर की अपीयरेंस, ठीक है, वो कब फील होती है, ड्यूरिंग 5th month, जब 5th month होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है, तो जो फीटस है उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, हेयर्स अपीयर होने लग जाते हैं और उसकी फर्स्ट मूवमेंट भी हमें फील होने लगती है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, 24 वीक्स के एंड में क्या होता है, मतलब जब सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है, द बॉडी इज डिस्कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म, तो जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, फाइन हेयर से कवर हो जाती है, जो आईलिड्स हैं, जो आईब्रोज हैं वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है, और आई लैशेस भी फॉर्म हो जाती हैं। By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. इसने कहा है कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, मतलब 9 months खत्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. इसने कहा है कि जो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कितना है, 9 months है, और ये जो पीरियड है 9 months का इसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज डिलीवरी ऑफ बेबी, देखो जब बेबी की डिलीवरी आती है तो हमें पता है कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, जिससे क्या पता लगता है कि जो बेबी है वो डिलीवरी के लिए रेडी है, ठीक है। तो इसने यही कहा है कि जो यूट्रस है उसके अंदर वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के एंड पे, ताकि जो फीटस है वो क्या हो सके, डिलीवर हो सके। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यही जो प्रोसेस है फीटस की डिलीवरी का इसे ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या है कि जब फीटस की डिलीवरी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जो पार्चुरेशन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। The signals for parturition originate from fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex.
देखो, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो पार्चुरेशन के टाइम पे होते हैं, ठीक है? जैसे कि यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है? तो जब फुली डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं जिससे पता लगता है कि जो बेबी है वो डिलीवरी के लिए रेडी है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। इसने क्या कहा है कि तब क्या होता है जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है, मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। इसने कहा है कि जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है, ताकि जो यूट्राइन है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस हो सकें, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिसके बाद क्या होता है ऑक्सीडेशन सिक्रेट होता है। This simulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. और जो मतलब यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस हैं और जो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन है उसी की वजह से क्या होता है यूट्राइन के अंदर स्ट्रोंगर से भी स्ट्रोंगर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्चुरेशन। फिर क्या होता है कि जो बेबी है वो क्या होता है यूट्रस से बाहर आता है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, पार्चुरेशन, ठीक है। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, इसने कहा है कि जो फीमेल हैं उनके अंदर क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंशिएट होती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो जब मिल्क प्रोड्यूस होता है ह्यूमन फीमेल्स में तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। और ये किस में हेल्प करता है, जो मदर है वो क्या कर सकती है इससे, जो न्यूली बोर्न बेबी है उसको क्या कर सकती है, फीड कर सकती है, मतलब उसको फीड करना मतलब खाना वगैरह जैसे हम करते हैं ना, उसको एनर्जी दे सकती है, तो उसी टाइप में। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है कुछ इनिशियल डेज में, ठीक है, जब मिल्क मतलब जस्ट प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो जब स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम, ठीक है, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। इसने क्या कहा है कि ये जो कोलेस्ट्रम है ये इसमें कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि न्यूली बॉर्न बेबीज को क्या करती हैं, रेजिस्टेंट मतलब उनकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल few days of infant growth is recommended by doctor for keeping a healthy body। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल फ्यू डेज के लिए जो कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, तो उसको फीड बेबी को फीड कराना वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मदर्स को, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रम होता है वो न्यूली बोर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसको ज्यादा एनर्जी देता है, ओके। सो आज हमने चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है, और कल हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आगे, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।